शोषित श्रमिक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गौरक्षक के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, गौरक्षक के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कल राजधानी रायपुर का सिटी कोतवाली थाना अचानक से जेल भरो आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आ गया। तमाम हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता और साधु महात्मा पहुंच गए कि हमको जेल में डालो, और आंदोलन बेहद ही उग्र हो गया। जिसके बाद किसी तरीके से शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद इस आंदोलन को, एक दिवसीय आंदोलन था, तो खत्म किया गया। लेकिन यह आगाज कर दिया गया है, यह आगाह भी कर दिया गया है कि अगर जो 4 हिंदू युवकों की गिरफ्तारी हुई है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के लोग, बजरंग दल के लोग, साधु महात्मा जेल भरो आंदोलन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। उनका कहना था कि हमको गिरफ्तार करो, साहब यही कह रहे थे कि हमको गिरफ्तार ही करो। आखिर क्या कारण हो गया कि अचानक से राजधानी रायपुर जेल भरो आंदोलन के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। 4 युवकों को, हिंदू युवकों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके विरोध में ही कल यह आंदोलन था। और किस वजह से इन युवकों की गिरफ्तारी हुई, उसको समझने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहना बेहद ही जरूरी है। क्या क्या घटनाक्रम घटी, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, सब बिंदुओं को हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि हर बिंदुओं को बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। इस घटनाक्रम को जानने के लिए 7 जून की रात 3 बजे का वो नज़ारा, जब एक गाड़ी, ट्रक थी जिसमें पशु लदे हुए थे, वो दुर्ग बाईपास से क्रॉस करती है और फिर वो महासमुंद की ओर जाती है, जहां से करीब 10 से 12 युवक, उनको लगता है कि इसमें तस्करी हो रहा है। जिसके बाद उस गाड़ी को, जो महासमुंद का ओवरब्रिज है, महानदी पुल पे, वहीं पे उस गाड़ी को घेर लेते हैं और फिर 3 युवकों को वहां से, 3 युवक उस ट्रक में मौजूद थे। जिसके बाद 2 युवकों के साथ बदसलूकी होती है, जबकि बजरंग दल का कहना यह है कि वो युवक जब हम लोगों को देखे, चूंकि वो तस्कर थे, तो खुद ही उस ट्रक से कूद गए और उनकी मौत हो गई, जबकि एक की हॉस्पिटल में मौत हो गई। तमाम बिंदुओं को बेहतर ढंग से बताने का हम प्रयास करेंगे और किस तरीके से ये जो मॉब लिंचिंग की घटना आज पूरे छत्तीसगढ़ में करीब कह सकते हैं कि 20 दिन से ऊपर हो गया और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले मुस्लिम संगठन के लोग आंदोलन करते हैं कि एसआईटी टीम का गठन किया जाए, जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है तो पुलिस उन 4 युवकों को गिरफ्तार करती है। पहले 2 युवकों की गिरफ्तारी होती है करीब 15 दिन बाद, फिर बीते मंगलवार को 2 युवकों की गिरफ्तारी हो जाती है। फिर देखते ही देखते कल बुधवार का दिन था और जब 4 युवकों की, हिंदू युवकों की गिरफ्तारी हो गई, तो पूरी तरीके से इस केस में एक बार फिर एक उग्र आंदोलन के लिए, एक उग्र आंदोलन की तरफ ये जो केस है पूरी तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। बीते मंगलवार को नवनीत सिंह ठाकुर और मयंक शर्मा की महासमुंद से गिरफ्तारी होती है। नवनीत सिंह ठाकुर जो है वो एक ड्राइवर है और मयंक शर्मा ट्रांसपोर्टर है। उसके पहले 7 तारीख को जो घटना घटी थी, उसके 15 दिन बाद एसआईटी टीम ने 2 आरोपियों को, हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल को दुर्ग से गिरफ्तार किया था। 4 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी इसमें जांच चल रही है। चूंकि प्रकरण बड़ा था तो इस वजह से एसआईटी टीम का गठन भी किया गया और क्यों गठन किया गया उसके बारे में जानना जरूरी है। बीते 7 जून को 3 युवक, जिनका नाम चांद मियां, गुड्डू खान और सद्दाम खान, एक ट्रक लेके आ रहे थे, दुर्ग की तरफ से आ रहे थे, जिसमें पशु लदे हुए थे। दुर्ग बाईपास के पास रात में करीब 2 से 3 बजे के आसपास कुछ युवक देखते हैं कि इस ट्रक में पशु जा रही है। उनको लगा कि इसमें तस्करी हो रही है। जिसके बाद वो वहाँ से उसका पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद जो महासमुंद के पास, जो महानदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, वहाँ आके ये घिर जाते हैं। जिसके बाद ट्रक से जो है चांद मियां और गुड्डू खान कूद जाते हैं।
चूँकि नदी में पत्थर भी होते हैं तो पत्थर पे सिर लड़ता है, जिसके बाद उनकी वहीं पे ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। जबकि सद्दाम खान की हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से करीब 2-3 दिन जूझते हैं, फिर सद्दाम खान की भी मौत हो जाती है। 9 तारीख को रायपुर कोतवाली के पास ही मुस्लिम संगठन के लोग पुलिस को ज्ञापन देते हैं कि इसमें बड़ी से बड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो है समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावना को जन्म देगा और जो हिंदू मुस्लिम की आपसी एकता है उसको ये तोड़ने का प्रयास है। उनका ये कहना था, आरोप था कि हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो इन तीनों को मार दिए हैं। जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि ये लोग तस्कर थे और जब हम लोगों को देखते हैं तो ये खुद ही गाड़ी से कूद जाते हैं, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। जिसके बाद 9 तारीख को ज्ञापन दिया गया और 7 तारीख की घटना थी। तत्काल पुलिस ने जो एक एसआईटी टीम का गठन किया और बीते 22 जून को दुर्ग से हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये बयान आया, जो पुलिस का ऑफिशियल बयान वो ये था कि ये जो लोग, जो हम 2 की गिरफ्तारी की हैं और भी इनके ग्रुप में लोग शामिल थे, इन्होंने चांद मियां और गुड्डू खान और सद्दाम खान को जब देखा तो पकड़ के उनकी खूब पिटाई की, जिसके बाद 2 की तो वहीं ऑन स्पॉट मौत हो गई और सद्दाम की हॉस्पिटल में जो है मौत हो गई। जिसके बाद ये घटना हिंदू संगठन के लोगों तक पहुंचती है और फिर 25 तारीख को 2 लोगों की और गिरफ्तारी होती है, नवनीत की और मयंक की। मयंक और नवनीत की गिरफ्तारी महासमुंद से होती है। जिसके बाद कल यानी 26 तारीख को हिंदू संगठन के लोग बड़े स्तर पे प्रदर्शन करते हैं। उनका ये कहना रहता है कि ये जो मां ब्लीचिंग की घटना, झूठे आरोप में, मतलब मां ब्लीचिंग का जो झूठा केस हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर लगा है, इस वजह से हम गिरफ्तारी देने आए हैं। और आपकी स्क्रीन के बगल में वीडियो दिख रही होगी, किस तरीके से कितनी हजारों की संख्या, आप इसका वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे हैं पूरे रायपुर में। जो साधु महात्मा, भले बारिश हो रही थी लेकिन वो सड़कों पर लेट गए थे। उनका यही कहना था कि गौ हमारी माता है और अगर कोई भी गौ तस्करी करेगा तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि हमारे जो भाइयों की गिरफ्तारी हुई है मां ब्लीचिंग के मामले में, वो सरासर गलत है। हमारे भाइयों ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि वो खुद ही जब देखे कि हमारे भाई लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनको जब घेर लिए, जब उनको लगा कि अब कोई उपाय नहीं भगने का, तो पुल से ही, महानदी पुल से वो कूद गए और फिर नीचे पत्थर थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल हिंदू संगठन की तरफ से बड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि अगर हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा गया तो बड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा मतलब उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल शासन प्रशासन पूरी तरीके से एसआईटी टीम का गठन भी हुआ है और जो भी आगे की कार्रवाई है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये घटना छत्तीसगढ़, जिसको हम शांत प्रदेश के रूप में जानते हैं, अब वो कहीं ना कहीं अशांति की दिशा और मार्ग की तरफ जा रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, इस पे शासन प्रशासन को विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। वजह ये है कि एक शांत, बल्कि कह सकते हैं बेहद ही शांत प्रदेश में अचानक से अशांति का होना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान। और लगातार आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो शांति का ग्राफ था वो डाउन हो रहा है और शांति का पैरामीटर जो है, ग्राफ जो है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।